अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम जोग्राफ़िया का पहला लेसन हिंदुस्तान हमारा मादर वतन के मुतालिक चंद मालूमात हासिल करेंगे। मुकाम जोग्राफ़िया लिहाज से हिंदुस्तान शुमाली निसफ़ कुरे के दरमियान मशरिक़ में वाक़ा है। ये जनूबी मशरिक़ी एशिया का जज़ीरेनुमा मुल्क है। हिंदुस्तान के बेशतर ज़मीन 8.4 से लेकर 37.6 डिग्री शुमाली अर्ज़बल्द और 68.7 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री मशरिक़ी तुलेबल्द के दरमियान फैला हुआ है। आइए इसको हम दुनिया के नक्शे के अंदर अगर एक छोटा सा जायज़ा लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान कहा गया है कि जो दुनिया का जो नक्शा दिख रहा है, ये दुनिया के नक्शे के अंदर हिंदुस्तान कहाँ पर है? ये जो है शुमाली निसफ़ कुर्रा, यानी दुनिया को अगर हम नक्शे को आधा तकसीम करें तो जो हाफ यानी आधा हिस्सा जो निसफ़ जो कुर्रा बन जाता है, तो उसके अंदर जो शुमाल के अंदर और वहाँ पर जो है और हाफ अगर हम तकसीम करें तो वो जो है मशरिक़ में वाक़ा है। तो मशरिक़ के अंदर बर आज़म एशिया यानी जो बर आज़म है, उस बर आज़म के अंदर हिंदुस्तान जो है मशरिक़ी यानी जुनूब मशरिक़ी में वाक़ा है। जो हिंदुस्तान जो यहाँ पर जुनूब मशरिक़ी हिस्से में क्या है आता है। तो अगर हिंदुस्तान को अगर हमें अर्ज़ बलद तूल बलद में नक्शे में अगर जायज़ा ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी जो लाइन जा है नीचे कन्याकुमारी से जो गुज़र रही है, ये जो है 8.4 डिग्री और ऊपर जो जम्मू कश्मीर का जो इंदिरा कोल लगा हुआ है, जो हिंदुस्तान का सबसे आखिर यानी शुमाल का जो आखिरी सिरा है, उसे यहाँ पर क्या है लगते हुए गुज़र रही है। यहाँ से लेकर यानी 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री तक हिंदुस्तान का एक अर्ज़ बलद है। और अब अगर हम तूल बलद को अगर हम देखें, अगर उसका जायज़ा ले तो देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है एक तूल बलद जो है 68.7 से लेकर 97.25 डिग्री तक जो है इसका हिंदुस्तान का हम तूल बलद देख सकते हैं। अगर इसको मज़ीद यानी जज़ीरे जो हिंदुस्तान के हैं, अंडमान निकोबार यहाँ पर जो जज़ीरे हैं, अगर उसको भी शामिल किया जाए तो इसके जो 8.4 के नीचे और एक जो छोटी सी लकीर जो यहाँ पर दिख रही है, वो जो वहाँ पर हम दिख सकती है वो 6.4 डिग्री यानी यहाँ तक क्या है हिंदुस्तान का एक आखिरी सिरा माना गया है, जो इंदिरा पॉइंट है। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये जुनूबी सिरा हिंदुस्तान का आखिरी जुनूबी सिरा है और यहाँ पर जो आपको इंदिरा पॉइंट जो मार्क हो रहा है, ये जो है शुमाल का जो है आखिरी सिरा है। तो हिंदुस्तान अर्ज़ बलद से मिले हैं निकोबार जज़ायर जो 6.45 जो के शुमाली अर्ज़ बलद पर वाक़ा है। इंदिरा पॉइंट हिंदुस्तान का जुनूब का आखिरी सिरा है। हिंदुस्तान के दरमियान जो ख़त्ते सरतान शुमाली अर्ज़ बलद तक से जो गुज़रता है, यानी 23.1/2 डिग्री से जो गुज़रता है, वो जो है हिंदुस्तान को दरमियान में तकसीम करने वाली एक लाइन, एक लकीर जो है, यानी यहाँ पर जो दिख रहा है ये जो लकीर जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो है हिंदुस्तान का एक ख़त्ते सरतान इसको कहते हैं हम, और इसका जो है 23.1/2 डिग्री तक क्या ये फैला हुआ है। अगर हम हिंदुस्तान का मियारी वक्त यानी हिंदुस्तान का जो तूल बलद अगर हम देखें तो हिंदुस्तान जो है मशरिक़ी निसफ़ुन नहार जो लकीर जो दिख रही है वो है 82.1/2 डिग्री। ये जो है हिंदुस्तान का एक तूल बलद है। इसको हम हिंदुस्तान का मियारी वक्त भी शामिल किया गया है, जो इलाहाबाद के ऊपर से गुज़रता है। और यहाँ पर जो 80 डिग्री के ऊपर से एक जो लकीर गुज़री है और गुज़रने के बाद यहाँ पर जो मार्क गिरा है, इसको हम हिंदुस्तान का जोग्राफ़ियाई मरकज़ कहते हैं। तो आइए आगे चलकर देखते हैं कि हिंदुस्तान की वसत क्या है। रूस, कनाडा, चीन, मुत्तहदा अमेरिका के बाद ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद हिंदुस्तान जो है दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। और रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान जो है दुनिया का 7वें नंबर पर है। और बचे हुए जो मुल्क हैं वो जो है रूस के बाद कनाडा आता है, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बाद हिंदुस्तान जो है इसका मुकाम आता है। जो दुनिया के जो अगर हम जायज़ा लें तो उसमें
हिंदुस्तान का हिस्सा जो है 2.42 डिग्री है। तो हिंदुस्तान का जो कुल रकबा है वो 32,87,263 है। अगर हम हिंदुस्तान के वसत को देखें तो मगरिब से लेकर मशरिक तक यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2,933 किलोमीटर है, और शुमाल से लेकर जुनूब तक देखें तो 3,214 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है एक आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि ये मगरिब से लेकर मशरिक तक यानी यहाँ पर जो हिस्सा है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वो जो हिस्सा है 2,933 किलोमीटर है। और अगर हम शुमाल से देखें तो वो जो है यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है वो इंदिरा है। तो वहाँ से लेकर इंदिरा से लेकर नीचे जो हिस्सा है यानी कन्याकुमारी तक, यहाँ तक हिंदुस्तान की जो यानी शुमाल से लेकर जुनूब तक जो औसत जो लंबाई वो है 3,214 किलोमीटर। आइए अब हम हिंदुस्तान की सरहदें देखते हैं। हिंदुस्तान की सरहद देखें तो हिंदुस्तान की ज़मीनी और आबी दोनों सरहदें मौजूद हैं। मुल्क की कुल सरहदें अगर किलोमीटर का हिसाब से अगर जायज़ा ले तो वो 15,200 किलोमीटर हैं। चंद मुकामात का अगर लिया जाए तो वहाँ पर कुदरती सरहदें भी पाई जाती हैं, आबी सरहदें पाई जाती हैं। जो कुदरती सरहद हैं चीन की सरहद और शुमाल में जो है हिमालय सिलसिले हैं वो हिंदुस्तान के अहम जो है कुदरती सरहदें बन गए हैं। तो हिंदुस्तान के जो बेशतर जो सरहदें हैं वो आबी सरहदें हैं, जो हिंदुस्तान को जो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि 3 बड़े आप जो बहर हैं वो आपको देखे जा सकते हैं। एक बहर अरब, खलीज बंगाल और बहर हिंद, ये भी जो हिंदुस्तान के एक अहम आबी सरहदों में से एक हैं। तो हिंदुस्तान के जो सरहदें हैं आबी सरहदें हैं वो जो तकरीबन 6,100 किलोमीटर आबी सरहद जो पाई जाती है, जो मगरिब में जो है बहर अरब, मशरिक में खलीज बंगाल और जुनूब में जो है बहर हिंद की जो सरहद है उसको हम देख सकते हैं। और आगे चलकर यानी अंडमान और निकोबार अगर जजीरे को हम शामिल करें और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के जो जज़ायर हैं, ये जो अंडमान जो लक्षद्वीप की जज़ायर और यहाँ पर जो है अंडमान और निकोबार के जज़ायर है, अगर इसको शामिल हम करें तो हिंदुस्तान की जो है कुल सरहद बन जाती है, जो आबी सरहद है, आबी सरहद जो हिंदुस्तान की बन जाती है वो है 7,516.5 किलोमीटर। अब पड़ोसी ममालिक को अगर देखें तो हिंदुस्तान के जो हैं कुल 7 पड़ोसी ममालिक हम देख सकते हैं। शुमाल मगरिब में जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान है, और शुमाल में जो है नेपाल है, भूटान, चीन, मशरिक में बांग्लादेश और म्यांमार जो हैं पड़ोसी ममालिक हैं, और जुनूब मशरिक में जो है श्रीलंका जो है जिसको आबनाए पाक और खलीज मन्नार जो है इसको तकसीम करते हैं। तो अब नक्शे के अंदर अगर इसका हम जायज़ा लें तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मुल्क जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है पाकिस्तान है, इधर ऊपर जो है अफ़गानिस्तान आता है, इधर जो है चीन जो आता है, यहाँ पर एक जो दिख रहा मुल्क वो नेपाल है, और यहाँ पर जो है भूटान, इधर म्यांमार, और अंदरूनी जो हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है ये जो है बांग्लादेश। इस तरह जो है हिंदुस्तान 7 मुल्कों से क्या है घेरा हुआ है। और नीचे जो है देखा जाए तो हिंदुस्तान और नीचे जो हिस्सा है श्रीलंका जो मुल्क है, तो यहाँ जो श्रीलंका जो दिख रहा है और ये हिंदुस्तान, तो यहाँ पर जो एक हिंदुस्तान को जो श्रीलंका जो तकसीम करती बड़ी लाइन वो जो है आबनाए पाक है, और इसके नीचे यहाँ पर जो मार्क है वो जो है खलीज मन्नार, हम इसको देख सकते हैं। अगर इंतज़ामी तकसीम अगर देखें तो किस तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो हिंदुस्तान एक बड़ा एक जमहूरी तर्ज का जो है मुल्क है। तो इंतज़ामी मकसद के खातिर हिंदुस्तान को जो है 29 रियासतों में क्या है तकसीम किया गया है, और 6 मरकज़ी इलाके दिल्ली को छोड़कर जो है 6 क्या बोलते हैं हम हिस्से को हम यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली मिलाए तो जो मरकज़ी इलाके जो बन जाते हैं 7। तो आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत तब्दीली कर लेनी होगी। अब जो है जम्मू और कश्मीर को क्या है रियासत के जो हटाया गया है, इसलिए अब जो हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं वो 28 स्टेट्स यानी 28 रियासतें हैं, और जम्मू और कश्मीर को क्या है
और 2 मरकज़ी इलाके बना गया है। तो इस तरह जो है 2+6 जो मिलकर हो गए हैं 8 मरकज़ी, और दिल्ली को अगर मिलाए तो कुल 9 मरकज़ी इलाके। अगर दिल्ली को छोड़े तो 8 मरकज़ी इलाके होंगे। और दिल्ली जो है हिंदुस्तान का एक कौमी मरकज़ी रियासत यानी एक कैपिटल सिटी के तौर पर माना जाता है, जो हिंदुस्तान का सदर मुकाम है। जो नई रियासत बनी थी वो है तेलंगाना रियासत, 2014 में जो बनी थी, जो आंध्र प्रदेश से क्या इसको तकसीम किया गया था। अगर सबसे बड़ी रियासत हम देखे जाएँ तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत वो है राजस्थान, और सबसे छोटी रियासत है गोवा रियासत। अगर हम यहाँ पर एक कुछ अहम मालूमात और भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कुछ लाइन्स हैं, यानी रेड क्लिफ लाइन, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो है एक दरमियान की सरहद है। जो ये रेड क्लिफ लाइन हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान की भी एक लाइन क्या है मानी गई है। और नेक्स्ट जो अगर देखें तो ड्यूरैंड लाइन जो है वो हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है, और दी मैक-मोहन लाइन जो है हिंदुस्तान और चीन को तकसीम करने वाली लाइन है। जज़ाकल्लाहु खैरा।